हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने CUET PG 2023 MSc जूलॉजी ऑफिशियल सिलेबस की अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट वाइज MCQ क्वेश्चन स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 इकोलॉजी डिस्कस करेंगे। जो थर्ड यूनिट हमने डिस्कस किया, अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको आई बटन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज का जो मास्टर क्लास होगा 6 होगा। वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस का आप आंसर इस कमेंट सेक्शंस में दिया कीजिए। ओके, एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CUET PG MSc जूलॉजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे 4 यूनिट डिस्कस करेंगे इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने लिया बेसिकली इकोलॉजी पिरामिड से लिया है, जो कि आपको पता है कि जो यूनिट इकोलॉजी है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इकोलॉजी पिरामिड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट देंगे इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट होता है। सेकंड में लिख रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर इज ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। थर्ड में लिख रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। एंड फोर में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी इज जनरली अपराइट। सो यहाँ पे दे रहा है ना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, गलत पूछ रहा है, आपका राइट नहीं दे रहा है। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शंस में क्या दे रहा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, तो ये ऑप्शंस आपका क्या है, राइट है, होता है आपका, गलत नहीं है यहाँ पे। सेकेंड में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर, जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो बेसिकली ग्रॉस ऑफ इकोसिस्टम अपराइट होता है, तो ये भी ऑप्शंस आपका राइट है। थर्ड ऑप्शंस में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो बेसिकली जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट में दे रहा है कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो बेसिकली सी इज जनरली अपराइट होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेसिकली जो पूछ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि नॉट करेक्ट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट देखे हैं इसमें से कौन सा फॉल्स होगा, आपका गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में लिख रहा है क्वांटिटी ऑफ बायोमास इज द ट्रॉफिक लेवल एट द पार्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग ट्रॉफ। एंड सेकेंड में दे रहा था एनर्जी कॉन्टेंट इन ट्रॉफिक लेवल द डिटरमाइंड बाय द कंसिडरिंग द फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन द ट्रॉफिक लेवल। एंड थर्ड में दे रहा है द सक्सेशन दैट अकर इन द नियरली कूल्ड लावा इज कॉल्ड द प्राइमरी सक्सेशन। एंड फोर्थ में दे रहा है रेट ऑफ सक्सेशन इज फास्टर इन द सेकेंडरी सक्सेशन। एंड 5 में यहाँ पे दे रहा है फाइटोप्लैंक्टन और द पायोनियर्स इन द एक्वेटिक सक्सेशन। सो यहाँ पे दे रहा है कि इन ऑप्शंस में से जो ये स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट आपके दिए गए, इन 5 स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स होगा, गलत होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है वनली सेकेंड, ऑप्शन थर्ड में दे रहा है वनली थर्ड, एंड थर्ड में दे रहा है वनली 5 एंड 4 में दे रहा है वनली फर्स्ट एंड 4 की दोनों ही रॉन्ग होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन इन ऑर्डर इज। फर्स्ट में क्या दे रहा है, कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड द यूनिफिकेशन मिनरलाइजेशन। सेकेंड में दे रहा है कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, यूनिफिकेशन, लीचिंग एंड मिनरलाइजेशन। एंड थर्ड में दे रहा है फ्रेगमेंटेशन, यूनिफिकेशन होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, फिर लीचिंग होगा, फिर मिनरलाइजेशन होगा। 4 में दे रहा है फ्रेगमेंटेशन दे रहा है, लीचिंग दे रहा है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, यूनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो डिकम्पोजिशंस की ऑर्डर है वो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होगा प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो होगा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 4 यहाँ पे डिकम्पोजिशन का जो ऑर्डर होगा इंपॉर्टेंट स्टेप के साथ, सबसे पहले आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद लीचिंग होगा, उसके बाद कैटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन और उसके बाद मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिकली 4 ऑप्शंस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पे दे रहा है कि जो स्टेटमेंट दे गए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। ए में क्या दे रहा है, ऑल इकोसिस्टम आर कॉन्सेंट इन द साइड। बी ऑप्शंस में दे रहा है इन नेचर फूड चेन्स एग्जिस्ट नॉट फूड वेब। एंड सी में दे रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इन द यूनिडायरेक्शनल। एंड
डी में दे रहा है जीन फ्लो अकर बिटवीन द टू डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द टू स्पीसीज। सो यहाँ पे दे रहा है कि स्टेटमेंट जो 5 यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे गए, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एंड द दे रहा है इज एंड आर, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट होगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे ऑल इकोसिस्टम ऑल कॉन्सेंट इन साइज, बी ऑप्शंस इन नेचर फूड चैन एग्जिस्ट नॉट फू वेव, एंड डी में जो आपका दे रहा है जीन फ्लो अगर द बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द टू स्पीसीज। ये 3 ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, बाकी का जो थर्ड ऑप्शन सी दिया गया है वो राइट है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग एंड द अपर ट्रॉफिक लेवल इज डिटरमाइंड बाय। यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में लिख रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकंड में दे रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंसी विथ विच फूड एनर्जी इज द कन्वर्टेड टू द बायोमास, एंड थर्ड में दे रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, एंड फोर्थ में दे रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंसी विद द विच फूड एनर्जी इन द कन्वर्टेड टू द बायोमास। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में क्या दे रहा है आप देख लो पहले कि ट्रॉफिक लेवल में जो डिटरमाइन कर रहा है इसकी एनर्जी रीचिंग हो रही है अपर ट्रॉफिक लेवल पे, उसका अमाउंट यहाँ पे दे रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 का राइट होगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एंड द एफिशिएंसी विद द फूड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द किस में कन्वर्ट होगा आपका बेसिकली बायोमास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रासलैंड कैन सपोर्ट द ग्रेटर ग्राजिंग रेट ऑफ द हर्बीवोरस देन द फॉरेस्ट बिकॉज। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है ग्रासलैंड रिसीव द मोर सनलाइट, सेकेंड में दे रहा है द नेट प्रोडक्शन ऑफ ग्रासलैंड इन द ग्रेटर, एंड थर्ड में दे रहा है ग्रासलैंड प्रोड्यूस लेस द ओडी प्लांट इन द टिश्यू, एंड फोर में दे रहा है मोर ऑफ द ग्रासलैंड प्रोडक्शन एबव ग्राउंड। सो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चंस में कि ग्रासलैंड में जो कैन सपोर्ट करेगा ग्रेटर ग्राजिंग रेट में हर्बीवोरस में कौन सा फॉरेस्ट बिकॉज होगा, तो राइट होगा आपका बेसिकली थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रासलैंड प्रोड्यूस होगा लेस ओडी प्लांट टिश्यूज में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए स्टेबल इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है बायोमास, सेकेंड में दे रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रेंट, एंड थर्ड में दे रहा है एबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट, एंड फोर में दे रहा है प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेट दैट द इंक्रीज द कंसेंट्रेशन अलोंग द फूड चेन। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल में स्टेबल इकोसिस्टम में इसका जो नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल की लिमिट्स क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का बेसिकली आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम में। ये ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है यूनी डायरेक्शनल, सेकेंड में दे रहा है बायो डायरेक्शनल, थर्ड में दे रहा है मल्टी डायरेक्शनल, एंड फोर में दे रहा है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एनर्जी फ्लो में कौन सा इकोसिस्टम हो। नंबर 8 का जो राइट है बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नंबर 9 है केस्टोन स्पीसीज डिजर्व द प्रोटेक्शन बिकॉज दिस। मेरा फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है और कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन हर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, सेकंड में दे रहा है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन मिनरल्स इन द सॉइल्स, एंड थर्ड में दे रहा है हैव बिकम रेयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एंड फोर में दे रहा है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीसीज। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि केस्टोन स्पीसीज में कौन सा डिजर्व करता है प्रोटेक्शन में के बिकॉज में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट है ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा, प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल होता है सपोर्टिंग द अदर स्पीसीज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बेसिकली 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है द बैक्टीरिया विच अटैक द डेड एनिमल्स, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है फर्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड और द नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड में दे रहा है सेकंड लिंक ऑफ द फूड चेन एंड और द हर्बीवोरस, थर्ड में दे रहा है थर्ड लिंक ऑफ द फूड चेन एंड और द टर्सरी कंज्यूमर, एंड फोर में दे रहा है द एंड ऑफ फूड चेन एंड द और डिकम्पोजर। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि यहाँ पे डेड एनिमल्स में कौन सा बैक्टीरिया में विच अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट है बेसिकली आपका 4 ऑप्शंस करेक्ट होगा, द एंड ऑफ फूड चेन एंड द डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 4 ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी पिरामिड।
पिरामिड। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा ड्राई वेट, सेकंड में दे रहा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, थर्ड में दे रहा रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड फोर में दे रहा फ्रेश वेट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड में कौन सा कंस्ट्रक्शंस होता है जो कि नॉट यूज होता है, यूज नहीं होता है इकोलॉजी पिरामिड में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट है ऑप्शन 4 करेक्ट। नंबर 12 है द स्लो रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ फैलन इन नेचर इज ड्यू टू द देयर। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा फर्स्ट में दे रहा लो मॉइस्चर कंटेंट एंड सेकंड में दे रहा पुअर नाइट्रोजन कंटेंट एंड थर्ड में दे रहा एरोबिक एनवायरमेंटल अराउंड देम एंड फोर्थ में दे रहा लो सेलुलोज कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लो मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन ट्रॉफिक लेवल इज ए पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा फर्स्ट में दे रहा फाइटोप्लैंक्टन, सेकंड में दे रहा फिश एंड थर्ड में दे रहा जूप्लैंक्टन एंड फोर्थ में दे रहा फ्रॉग। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा ऑक्यूपाई करेगा मोर देन ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 30 का राइट होगा बेसिकली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फिश होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट द ट्रॉफिक लेवल इज एंड द एरिया एंड एनी टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में आपका दे रहा है डेट्रस, सेकंड में दे रहा है ह्यूमन, थर्ड में दे रहा है स्टैंडिंग स्टेट एंड फोर्थ में दे रहा है स्टैंडिंग क्रॉप। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि मास ऑफ लिविंग मैटर में कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा जो कि एरिया में एनी टाइम कॉल्ड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 40 का बेसिकली आपका 4 ऑप्शंस करेक्ट होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का 4 ऑप्शंस राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट वेयर एज द रिमेम्बिंग 3 और द करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है इट्स सो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकंड में दे रहा है इट इज द इन्वर्टेड इंसेप्ट, थर्ड में दे रहा है इट इज द अपराइट इंसेप्ट एंड फोर्थ में दे रहा है इट बेस इज बोर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में कौन सा इनकरेक्ट होगा, वेयर इज द इस स्टेटमेंट में से रिमेम्बिंग 3 यहाँ पे करेक्ट होंगे, 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे और कौन सा पिरामिड ऑफ एनर्जी में इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का बेसिकली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, इन इन्वर्टेड इन द शेप होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट एंड सेकंड में दे रहा है इट फॉलो प्राइमरी सक्सेशन, थर्ड में दे रहा है इट इज द सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इज द हैड द रिलेटिवली फर्स्ट फेस एंड फोर में दे रहा है बिंग ऑन ए बारे रॉक। क्वेश्चंस में दे रहा है कि सेकेंडरी सक्सेशन में कौन सा इस स्टेटमेंट में से करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इट अकर इन द डीप फॉरेस्ट साइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, द अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर इज एब्सेंट इन। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है पॉन्ड, सेकंड में दे रहा है फॉरेस्ट और थर्ड में दे रहा है लेक एंड फोर्थ में दे रहा है ग्रासलैंड। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर में कौन सा राइट में अब्सेंट होगा इन ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 70 का बेसिकली सेकंड ऑप्शन राइट होगा, फॉरेस्ट होगा, ओके। सो सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट द ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवॉर्म, सेकंड में दे रहा है ह्यूमिनिफिकेशन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड सबस्टेंस ह्यूमन विच इज द अंडरगोज माइक्रोबाइसेक्शन से वेरी फास्ट रेट एंड थर्ड में दे रहा है कैटाबॉलिंग लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर द फुली एरोबिक कंडीशन एंड फोर में दे रहा है लीचिंग वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ सॉयल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग कौन सा करेक्टली यहाँ पे प्रोसेस होगा जो कि डिस्क्राइब करेगा। क्वेश्चन नंबर 80 का बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो कैरिड आउट होगा ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मैच द फॉलोइंग एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको मैच करने इन करेक्ट ऑप्शंस में से कि कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया, इन कॉलम सेकंड दिया। कॉलम फर्स्ट के ए में दिया अर्थवॉर्म, बी में दिया है सक्सेशन, थर्ड में दिया है यहाँ पे सी ऑप्शंस में इकोसिस्टम सर्वाइवल में दे रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड यहाँ पे कॉलम सेकंड में दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है पायोनियर स्पीशीज एंड सेकंड में दे रहा है डेट्रीवोर्ड्स एंड थर्ड में दे रहा है नेचुरली दे रहा है पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया तो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे मैच करना कि
कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में लिख रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिवली, एंड सेकंड में लिख रहा है स्टैंडिंग स्टैट, एंड थर्ड में लिख रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिवली, एंड फोर्थ में दे रहा है स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि लिविंग मटेरियल में ट्रॉफिक लेवल में पर्टिकुलरली टाइम कौन सा कॉल्ड होगा मास ऑफ लिविंग मटेरियल्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का बेसिकली स्टैंडिंग क्रॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का 4 ऑप्शंस राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशंस। यहाँ पे दे रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशंस के ड्यूरिंग, फर्स्ट में लिख रहा है द ग्रेजुअल एंड प्रेडिकेटेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन ए गिवन एरिया। सेकंड में लिख रहा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फर्स्ट इन द प्राइमरी फेज। थर्ड में दे रहा है द नंबर ऑफ टाइप ऑफ द एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट, एंड फोर्थ में दे रहा है द चेंज लीड टू द कम्युनिटी दैट इज द नियरेस्ट इक्विलिब्रियम विद एनवायरमेंटल एट द कॉल द पायोनियर कम्युनिटी। तो यहाँ पे दे रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशंस के ड्यूरिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट होगा ऑप्शन बेसिकली फर्स्ट करेक्ट होगा कि द ग्रेजुअल एंड द प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन द गिवन एरिया में होगा इकोलॉजी सक्सेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिवली इन द सरफेस वाटर ऑफ द लेक एंड द ओशियन इज बाय। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है फ्लोटिंग प्लांट, सेकंड में लिख रहा है रेड एंड ब्राउन एंड थर्ड में लिख रहा है जूप्लैंक्टन, एंड फोर्थ में लिख रहा है फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पे दे रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिवली में कौन सा सरफेस वाटर ऑफ लेक में ओशियंस होगा मोस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिवली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का बेसिकली 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। ओके, सो 4 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है मोस्ट फूड चेन और द कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में लिख रहा है फर्स्ट या फिर और सेकेंड स्पीसीज, सेकेंड में लिख रहा है थर्ड या 4 स्पीसीज, थर्ड में दे रहा है 9 या 10 स्पीसीज, एंड 4 में दे रहा है मोर देन 60 स्पीसीज। यहाँ पे दे रहा है कि मोस्ट फूड चेन्स में कौन सा कंपोस्ट होगा, आर कंपोस्ट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कंपोस्ट होता है बेसिकली 3 से 4 स्पीसीज कंपोस्ट होते हैं मोस्ट फूड चेन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड ऑप्शन राइट है। ओके, नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल बी द फर्स्ट टू कॉलोनीज ए बैरल रॉक। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है एनुअल प्लांट, सेकंड में लिख रहा है लाइकेन, थर्ड में लिख रहा है पेरेनियल प्लांट, एंड फोर्थ में लिख रहा है हॉर्फ एंड स्कर्फ। तो यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट ऑफ कॉलोनीज के बैरल रॉक्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होगा विल बी फर्स्ट कॉलोनीज होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट होगा बेसिकली आपका सेकंड होगा, लाइकेन होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नंबर 25 है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रहा है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिवली ऑफ द होल बायोस्फीयर ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड में दिख रहा है कि मेजोरिटी ऑफ दिस इज द कंट्रीब्यूटेड बाय द ओशियंस बाय द ऑक्यूपाई लार्जर एरिया ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे दे रहा है कि दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे राइट होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में बताओगे। अभी तक की जितने भी यूनिट डिस्कस किए गए उन ऑल यूनिट्स के लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं। सो प्लीज़ आप लोग उस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। ओके, सो आई जस्ट होप कि हमने जो CUET PG MSc जूलॉजी के ऑफिशियल सिलेबस की अकॉर्डिंग यहाँ पे 4th यूनिट इकोलॉजी डिस्कस किया, आपको पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगता है ये भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस से स्टार्ट हैं बेसिकली आपके MSc एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।